कॉम्बिनेशन सम, इसमें लीड कोड में प्रॉब्लम दिया है कि इनके हेल्प से ऐसा टारगेट ढूंढो जिसकी वैल्यू 7 हो और जो बने बेसिकली इन नंबर को अपन अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब यूनिकली यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। बट उसको समझने से पहले मैं एक इसको बताता हूँ कि विदाउट अनलिमिटेड यूज़ के अपन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो एक लूँगा एम्प्टी, उसमें बोलूँगा 2 3 7 को डाल सकता हूँ, ठीक है। सो आएगा मेरा 2 3 7, ओके, ठीक है। फिर 2 के लिए मैं 3 और 7 को कॉल करूँगा, ठीक है। 3 और 7, 3 के लिए 7 और 7 के लिए तो कॉल ही नहीं कर सकता क्योंकि 7 से ज़्यादा नंबर तो है नहीं, ठीक है। तो 2 और 3 के लिए कॉल कर दिया तो ये आएगा 2 3, ठीक है। और ये 2 7, बट 2 7 का जो सम होगा वो 7 से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो मतलब ये तो आ नहीं सकता। और अभी 3 के लिए कॉल करूँगा तो 3 और 3, ठीक है। और 7 तो 7 ही रहेगा, ठीक है, ओके। 3 और 7, 3 और 7 इसका सम 7 से ज़्यादा रहेगा तो इसको ऐड नहीं कर सकता, ठीक है। बचा फिर 2 3 और 3 3, ठीक है। 2 3 में अभी बारी है 7 की, तो 2 3 में 7 अगर डालूँगा तो 2 3 7, इसकी वैल्यू 7 से ऊपर चली जाएगी। सो ये कैंसल, मतलब 7 में इसमें ऐड नहीं कर सकता। सो 2 3 आ गया, ठीक है। और बारी है अभी 3 3 की, ठीक है। तो 3 3 में मैं अगर 7 डालूँगा तो 7 ये एक्सिट कर जाएगी, मतलब मेरे पास सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है जो है 7। मेरे पास सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है जो कि है 7, ठीक है। बट प्रॉब्लम में ऐसा बोला गया है कि हम डुप्लीकेट एलिमेंट यूज़ कर सकते हैं, बट इस क्वेश्चन में अगर मैं डुप्लीकेट एलिमेंट को यूज़ ना करूँ तो जो मैं प्रॉब्लम देखा था कॉम्बिनेशन का, उसमें अपन ने फॉर लूप स्टार्ट किया था इंडेक्स से और मैजिक फंक्शन में i+1 से स्टार्ट किया था। सो i+1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मेरा इंडेक्स, ठीक है। i+1 रिप्रेजेंट कर रहा है इंडेक्स। सो मैं अगर 2 के लिए कॉल कर रहा हूँ तो मैं 2 3 7 नहीं लिख रहा, मैं सिर्फ 3 और 7 लिख रहा हूँ। मतलब 2 के लिए जब कॉल कर रहा हूँ तो 3 और 7 लिख रहा हूँ, और जब 3 के लिए कॉल कर रहा हूँ तो 3 के लिए जब भी कॉल कर रहा हूँ तो 7 का यूज़ कर रहा हूँ। सॉरी यहाँ पे 3 लिख दिया गलती से। जब 3 के लिए कॉल कर रहा हूँ तो 7 का यूज़ कर रहा हूँ, और 7 के लिए जब कॉल कर रहा हूँ तो उसके आगे मैं कॉल ही नहीं कर रहा। सो अगर मैं i+1 यूज़ करता हूँ मतलब इंडेक्स, सो इंडेक्स विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक्स्ट वैल्यू। सो कुछ समझ में आया? अगर मुझे यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि 2 के लिए कॉल करना है 2 3 7, पर मेरा इंडेक्स +1 इसको पॉइंट कर रहा है ना, अगर मुझे ये भी चाहिए तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा सिंपली i इंस्टेड ऑफ यूजिंग i+1। सो इसके लिए देखते हैं। सो मैं कॉमन से चालू करूँगा 2 3 7, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 7। सो अब मैं 2 के लिए कॉल कर रहा हूँ, बट 2 के लिए 3 7 से अच्छा मैं पूरे के पूरे जहाँ से 2 स्टार्ट हो रहा है वहाँ के पूरे एलिमेंट ले रहा हूँ। मतलब यहाँ पे 2 आएगा तो ये खुद के लिए भी कॉल होगा 2 3 और 7। अभी 3 आएगा, सिर्फ 7 के लिए कॉल नहीं होगा, अब 3 अभी खुद के लिए, मतलब 3 के लिए भी कॉल होगा और 7 के लिए, और 7 अभी खुद के लिए भी कॉल होगा, ठीक है। समझ में आ गया? सो 2 2 2 2 2 3 2 7, ये तो एक्सीड हो गया, कैंसल। सो 2 3 ये तो एक्सीड हो गया, ये भी एक्सीड हो गया। सो अभी मेरे पास ये बचा है, ठीक है। अभी वापस मैं 2 2 आ गया अभी, और मैं 2 3 7 के लिए कॉल करूँगा, और अभी इसके लिए वापस 3 और 7 कॉल करूँगा, ठीक है। मतलब मैं जो
पहले करता था टू के लिए सिर्फ 3 और 7 को कॉल, अभी मैं 2 3 7 को कॉल कर रहा हूँ। मतलब अभी जो i+1 था, मेरा i+1 इंडेक्स को पॉइंट कर रहा था, अभी मैं आई से पॉइंट कर रहा हूँ इंडेक्स को। मेरी लूप नीचे ही जाएगी। मतलब मैं आई को स्टार्ट करूँगा इंडेक्स से, बट मैजिक फंक्शन में सिर्फ यूज़ करूँगा आई। यहाँ पे मैजिक फंक्शन में i+1 यूज़ कर रहा था, इसलिए मैं 2 का यूज़ नहीं कर पा रहा था। सिर्फ 3 और 7 मतलब जो इसके आगे की डिजिट से उसको यूज़ कर पा रहा था। पर यहाँ पे मैं मैजिक फंक्शन में आई का यूज़ करूँगा, मतलब मुझे 2 का भी यूज़ करना पड़ेगा। मतलब 2 का यूज़ करने के लिए मैं आई का यूज़ करूँगा। सो अगर मैं इसको आगे बढ़ाता रहा तो मेरा जो रिज़ल्ट है वो आ जाएगा 2 2 3 और 7। ये दोनों कॉम्बिनेशन बनेंगे जो कि यहाँ से मुझे मिलेगा 2 2 3, 2 2 3 और 7। सो समझ में आया कि मैजिक फंक्शन में मुझे आई से स्टार्ट करना पड़ेगा, i+1 से नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग एलिमेंट से स्टार्ट करना है। स्टार्टिंग एलिमेंट से अगर मुझे स्टार्ट करना है तो मुझे मैजिक फंक्शन में आई से स्टार्ट करना पड़ेगा। सो ये जो प्रॉब्लम था वो अपना कॉम्बिनेशन वाला जो प्रॉब्लम पिछली बार समझाया था, ये जो है वो कॉम्बिनेशन वाला है जो प्रॉब्लम पिछली बार समझाया था, और एक कॉम्बिनेशनल सम है जिसमें मुझे ये वैल्यू भी यूज़ करनी पड़ेगी। मतलब जहाँ से स्टार्ट हुआ वहाँ की जो वैल्यू है वो भी यूज़ करनी पड़ेगी। दैट्स वाई मैंने मैजिक फंक्शन में आई से स्टार्ट किया, i+1 से नहीं। सो अभी अगर अप्रोच समझ में आया है तो कोडिंग की तरफ देखते हैं, इफ़ नॉट वीडियो को स्टार्टिंग से देखो। ठीक है, कॉम्बिनेशन सम। सो इस प्रॉब्लम का अप्रोच समझने के बाद अब इसकी कोडिंग देखते हैं। सो वेक्टर ऑफ वेक्टर रिटर्न करना है तो मैं यहाँ पे बना दूंगा वेक्टर ऑफ वेक्टर, जिसमें होगी इंटीजर जिसका नाम तक दिया मैंने ans, और टेम्पररी वेक्टर भी बनाऊंगा, वेक्टर इंट टेम। ठीक है, मैजिक फंक्शन को कर दूंगा कॉल, मैजिक फंक्शन ans टेम्प और 0 इंडेक्स, साथ ही में जो कैंडिडेट और टारगेट जो दिया गया है, सो कैंडिडेट्स एंड टारगेट। ठीक है, ये भेज दिया, रिटर्न कर दूंगा ans को, कर दिया रिटर्न। अभी मैं लिखूंगा मैजिक फंक्शन को, सो वॉइड मैजिक, इसमें वेक्टर ऑफ वेक्टर आएगा ans टेम्पररी वेक्टर इंट इंडेक्स कैंडिडेट और टारगेट। ठीक है, ये आगे। हाँ, अभी मैं जो टारगेट दिया है, टारगेट की वैल्यू मुझे फिक्स दी है जो कि है 7, पर मैं इस कोड में पहले लिखता हूँ, बाद में बेस केसेस लिखेंगे। ठीक है, पहले फॉर लूप लिखते हैं, फॉर इंट आई स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स कॉमा आई लेस देन कैंडिडेट्स डॉट साइज एंड आई प्लस प्लस। ठीक है, सो टेम्प डॉट पुश कर दूंगा कैंडिडेट्स ऑफ आई को। ये हो गया। अभी मैजिक फंक्शन को कर दूंगा कॉल, मैजिक ans टेम और i+1 की जगह आई करूँगा, क्योंकि मुझे जो करंट वैल्यू दी गई है उसके साथ बाकी वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। सो आई एंड कैंडिडेट्स, और अभी टारगेट की जगह क्या लिखूंगा,
टारगेट की जगह लिखूंगा टारगेट माइनस कैंडी डेट्स ऑफ आई। जो टारगेट है, टारगेट में से मैं जो वैल्यू है उसको सब्सट्रैक्ट करूंगा, सो टारगेट मेरा कम कम होता जाएगा। ठीक है, अभी बैक ट्रैक करूंगा, टेम डॉट पॉप बैक, ये कर लिया। ठीक है, यहाँ पे मेरा टारगेट जो है वो कम कम होता जा रहा है, दैट्स वाई अभी लिखूंगा मैं कि इफ अगर टारगेट मेरा हो जाता है 0, मतलब मुझे जो है डिजायर आंसर मिल गया, सो मैं एन एस डॉट पुश कर दूंगा टेम को, ये कर लिया और रिटर्न कर दूंगा नथिंग, रिटर्न नथिंग। पर अगर मेरा जो टारगेट है वो लेस देन 0, मतलब वहां पे जाने का कोई फायदा ही नहीं है। सो इफ टारगेट इज लेस देन 0, अगर हो जाता है तो रिटर्न नथिंग, मतलब कुछ आगे जाने की जरूरत ही नहीं। ये लिख दिया कोड, अभी रन करके देखते हैं। कैंडिडेट्स, टेस्ट केसेस तो एक्सेप्टेड हो गए, अभी इसको करते हैं सबमिट। सक्सेसफुली सबमिट हो गया। सो आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू।